श्री श्याम दोस्तों। तो आज आप सोच रहे हो कि मैं जय श्री श्याम क्यों बोल रहा हूँ। तो अब से जो हर ब्लॉग में अपन या तो जय श्री राम या फिर जय श्री श्याम ही करेंगे। तो दोस्तों आज की जो अपना ट्रैवल होने वाला है वो होने वाला है कोटा से रिंगस तक का। और आज अपन जाने वाले हैं खाटू श्याम जी के। तो आज की जो अपनी यात्रा होने वाली है वो होने वाली है अपनी ट्रेन संख्या 19813 कोटा हिसार एक्सप्रेस, जिसमें अपन आज जाने वाले हैं। आज अपन जाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। बाकी सूचना मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। तो जितनी भी जानकारी होगी मैं अपने ब्लॉग के जरिए आप सभी को बताऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहना जितने भी। तो कोटा हिसार एक्सप्रेस 19813 की जो समय सारणी रहती है उसके अनुसार ये कोटा से 11:45 पर प्रस्थान करती है, जो कि आपको रिंगस स्टेशन पर उतारती है सुबह 6:15 बजे कर। और रही बात कि आप यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हो, तो अगर आप कोटा से हो तो कोटा से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, डायरेक्ट बसेस भी मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप कहीं और जगह से हो, जैसे आप जयपुर से हो, तो वहाँ से भी ट्रेन आती है और बसेस भी आती है। और अदर जितने भी अगर अपने स्टेशन वगैरह है तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने की पूरी सुविधा रहती है। तो रिंगस मतलब आप आ सकते हो आसानी से, ज़्यादा किराया नहीं लगता। कोटा से अगर किराए की बात करें तो मात्र 100 रुपये लगता है एक जने का रिंगस तक पहुंचने के लिए। और रिंगस से खाटू जाने के लिए आपको 17-18 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। आप पैदल भी जा सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, या फिर आपके लिए यहाँ पर वाहन की सुविधा भी है। पर पर्सन 30-40 रुपये से ज़्यादा किसी का भी नहीं लगता। तो आओ और आकर के बाबा के दर्शन करो। जय श्री श्याम दोस्तों। तो फाइनली अपन को जो इंतजार था, जिसके लिए अपन कोटा से निकले थे, वहाँ अपन पहुँच चुके हैं। मेरे बैक साइड में आपको दिख रहा होगा तोरण द्वार, जहाँ से अपनी खाटू श्याम के दर्शन अपन को, श्याम बाबा के दर्शन अपन को यहाँ से होने वाले हैं। तो चारों तरफ का आप श्रद्धालुओं का जितना भी सैलाब है वो आप देख ही सकते होंगे। तो मेरे चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तोरण द्वार पहुँचने के बाद हमने करे तोरण द्वार के दर्शन और प्रणाम करा श्री श्याम बाबा को। फिर उसके बाद अगर आप तोरण द्वार पहुंचते हैं तो वहीं पर ही आपको प्रसाद, गुलाब, निशान आदि की अन्य सामग्री की सुविधा आपको वहीं पर मिल जाती है। और उसके अंदर भी आप जब जाओगे तो उसी के बाद आपको विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की दुकानें आपको रास्ते में मिल जाएगी। तो आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। श्याम बाबा के दर्शन से पहले हम गए श्री श्याम कुंड, जो कि कहा जाता है ये काफ़ी प्राचीन कुंड है। कहा जाता है बाबा श्याम के समय से ही ये कुंड यहाँ पर रहा हुआ है। तो हमने भी सोचा कि हम भी इसके दर्शन से क्यों वंचित रहें। तो हम गए श्री श्याम कुंड की तरफ, जहाँ की पहले ही बहुत सारे भक्तों की भीड़ थी। तो उस भीड़ में आनंद और बढ़ गया और हमने करे श्री श्याम कुंड के दर्शन। तो आप भी कीजिए हमारे साथ श्री श्याम कुंड के दर्शन और बोलिए जय श्री श्याम। श्याम कुंड के दर्शन के बाद अब वो घड़ी आ गई थी जिसको हमको बहुत देरी से इंतज़ार था, जिसके लिए हमारी आंखें तरस रही थी।
श्री श्याम बाबा के दर्शन। तो हम निकल पड़े श्री श्याम बाबा के दर्शन के लिए, जहाँ पर हर बैरिकेड में श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या थी। तो हमने भी उसमें से एक बैरिकेड में अपना प्रवेश किया। और उससे महत्वपूर्ण बात मैं आपको पहले बता दूं, वहाँ पर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है। आपका फ़ोन वहाँ पर जब्त भी हो सकता है अगर आप इल्लीगल फ़ोटोग्राफी करते हो तो फ़ोटोग्राफी मैंने नहीं करी, बट श्याम बाबा के दर्शन मुझे बहुत अच्छे से हुए। मैंने अच्छे से दर्शन करे। तो मैं आपको यही निर्देश देना चाहूँगा कि आप भी खाटू नगरी में श्री श्याम बाबा के दर्शन करने जाएं और मेरे साथ सभी जयकारा लगाएं। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्री श्याम बाबा के निशान, गुलाब, प्रसाद आदि चढ़ाने की सुविधा आपको वहीं पर बाहर मिल जाएगी। आप मंदिर के अंदर कुछ भी चढ़ा नहीं सकते। रही बात निशान की, तो वो वहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आपसे ले लिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप प्रसाद वहाँ पर लेके जाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स बैरिकेड में बने हुए हैं, जिसमें आप अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद वहीं पर चढ़ा सकते हैं और वो प्रसाद मंदिर कमेटी के द्वारा वहाँ से ले लिया जाता है। और रही बात गुलाब की, तो वहाँ पर और छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए हैं जो कि गुलाब के लिए वहाँ पर बनाए हुए हैं। आपकी ये इच्छा है कि अगर आप गुलाब घर पर लाना चाहते हैं तो आप घर पर भी ला सकते हैं, और अगर आप वहीं पर चढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर चढ़ा भी सकते हैं। और दर्शन करने के लिए वहाँ पर श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन वाली एलईडी लगी हुई है, जो कि आपको लाइव दर्शन कराती है बाबा श्याम का। जैसा अंदर श्रृंगार होता है, रोज़ वहाँ पर श्रृंगार चेंज करा जाता है। तो उसी टाइम का, उसी लाइव लोकेशन, उसी लाइव दर्शन आपको एलईडी के द्वारा कराए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही कराए जाते हैं और आपको वहाँ पर दर्शन होते रहते हैं, जैसा कि आपको मेरी वीडियो में भी दिख रहा होगा। तो दर्शन के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आराम से आपको वहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। बोल हारे के सहारे की, बोल खाटू नरेश की, बोल तीन बांधारी की। लास्ट क्लिप देखी, ये हालात है खाटू श्याम जी के। यानी कि फोटोग्राफी बिल्कुल मना है। आप 1% फोटोग्राफी नहीं कर सकते। अगर आप वीआईपी से जा रहे हो तो आप फोटोग्राफी शायद वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन हम में इतनी ताकत कहाँ कि हम वीआईपी में जाए। भगवान के सामने वीआईपी में तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो दर्शन आपको श्रद्धालुओं के साथ करने में मजे आएंगे वो आपको वीआईपी में बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक। तो फोटोग्राफी वहाँ पर बिल्कुल मना है। वहाँ पर सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर रहती है, आपके मोबाइल पर पूरी निगरानी रखी जाती है, ठीक है। तो फोटोग्राफी मना है। और दूसरी बात, अपन खाटू श्याम जी गए तो थोड़ा सा अपन वहाँ के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं खाटू श्याम जी के। तो जो खाटू श्याम जी है उनका रियल नाम है बर्बरिक, ठीक है। उनका रियल नाम जो था वो बर्बरिक था। और इनका जो काल अपना माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, वो माना जाता है महाभारत काल से। तो बात उस टाइम की थी जब महाभारत चल रही थी, और जो बर्बरिक यानी खाटू श्याम जी हैं वो भीम के पोते यानी कि घटोत्कच के पुत्र थे, ठीक। और उनका क्या था कि उन्होंने अपनी तपस्या के फलस्वरूप 3 बाण हासिल करे, ठीक है। 3 बाण ऐसे थे जो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। तो हुआ क्यों कि जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो खाटू श्याम जी यानी बर्बरिक का भी मन हुआ कि मेरे को भी युद्ध में जाना है, मुझे भी युद्ध लड़ना है। अब वो उनकी माँ के पास गए। उनकी माँ के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे भी युद्ध में जाना है, लड़ना है मेरे को। तो फिर उनकी माँ ने इनसे बोला कि बेटा तू जा, तू लड़, लेकिन तू किधर से लड़, तू लड़ना जो हार रहा हो। किधर से?
जो हार रहा हो उधर से लड़ना तू। तो फिर हार कौन रहा था ये आप सभी जानते ही हैं। महाभारत काल में कौरव हार रहे थे और पांडव जीत रहे थे। जब कौरव हार रहे थे और बर्बरिक वहां जाने वाले थे तो श्री कृष्ण जो सबकी सहायता करते हैं, जो सत्य की जीत कराते हैं, उनके मन में आया कि अगर बर्बरिक यानी घटोत्कच के पुत्र आ गए तो ये कौरव जीत जाएंगे। दर्शन देने के बाद इन्होंने बोला मुझे युद्ध देखना है। तो श्री कृष्ण ने बोला हम तुम्हें युद्ध जरूर दिखाएंगे। और क्या करा कि श्री कृष्ण ने इनसे अपना शीश मांगा, यानी कि जो खाटू श्याम जी बर्बरिक हैं इनसे श्री कृष्ण ने अपना शीश मांगा और इन्होंने बिना किसी संकोच के, बिना किसी सवाल जवाब के अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के राजा खाटू श्याम जी हैं और जो श्याम अपन बोलते हैं खाटू श्याम, खाटू उनकी नगरी का नाम है और श्याम जो पड़ा नाम वो श्री कृष्ण ने इनको दिया, यानी कि अब से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। ठीक है, श्री कृष्ण ने श्याम नाम दिया खाटू बर्बरिक जी को, जो कि आज अपन बोलते हैं खाटू श्याम जी। तो ऐसा था इनका कुछ इतिहास जो अपन शास्त्रों के अनुसार पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो आप जिसको भी और भी जितनी भी बातें पता हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। हमको जानकारी मिलती रहेगी और आपको भी जानकारी मिलती रहेगी। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा खाटू श्याम जी का तो आप सभी को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट में जय श्री श्याम लिखना है और शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फैमिली वालों के साथ। तो और जो आज पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहा है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है विक्रम सिंह ब्लॉग्स को। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय हिंद।